हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इनकम के बारे में बात करने जा रहे हैं हम आप सब लोगों से। फाइनेंस में 3 स्टेप है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और पहला स्टेप क्या है? अर्न मोर। दूसरा स्टेप है सेव मोर। और तीसरा स्टेप है इन्वेस्ट मोर। यानी अगर आप इन 3 स्टेप का ध्यान रखते हैं, इनकम, इनकम मोर, अर्न मोर, सेकेंड सेव मोर एंड थर्ड इन्वेस्ट मोर, तो इन तीनों चीज़ों में से इस चीज़ को इम्प्रूव करके आप अपने फाइनेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने अभी पिछला वीडियो बनाया था, सेविंग के ऊपर बनाया था, हाउ टू सेव मोर। और अब आज मैं इनकम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। थोड़ी सी ब्रीफली पूरे लिस्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लिस्ट है वो जस्ट एक पॉइंटर है, इंक्लूसिव लिस्ट है। मीनिंग इज़ कि ये जस्ट आपको हेल्प कर रहा है सोचने के लिए कि इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बेस्ट वे तो आप खुद हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपकी इनकम कैसे बढ़ सकती है। आप वो डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं, और आपका थ्योरेटिकल जो एजुकेशन है वो किस फील्ड में हुआ है। ये सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो ये तो पहली चीज़ है कि ये सारे जो लिस्ट और बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, वो पॉइंटर्स हैं। दूसरा, कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो सर्टेन एक्सपर्टीज़ पे या डिफरेंट डिफरेंट स्किल पे बेस्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं ये कहूँ कि आप डिविडेंड से आपको म्यूचुअल फंड से आपको डिविडेंड मिलेगा, शेयर पे आपको डिविडेंड मिलेगा। तो शेयर कैसे खरीदा जाता है, कैसे डीमैट ओपन कराया जाता है, ये तमाम चीज़ें जब तक आपको जानकारी नहीं होंगी वो आप डिविडेंड का इनकम नहीं ले पाएंगे। तो मैं ये क्या क्या कहना चाह रहा हूँ कि कुछ काम ऐसे हैं जो आपको सूट कर सकते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो आपको सूट नहीं करेंगे। ये आपको खुद ही डिसाइड करना है। और ये जो डिस्कशन हमारी हो रही है उस बेसिस पे आप उसको सुनने के बाद सोचेंगे, समझेंगे और उसके बाद ही कोई स्टेप उठाएंगे। क्योंकि किसी भी इनकम को करने के लिए उसके पीछे उसका एजुकेशन होता है, बैकग्राउंड होता है, बहुत ढेर सारी बातें होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और आगे चलते हैं। सबसे पहला चीज़ ये है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो एक तो जो आपकी इनकम होती है वो आपकी जॉब की इनकम होती है। जॉब की इनकम होती है तो उसमें आप जॉब की इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके कई कई तरीके हैं। आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, आपके एम्प्लॉयर को और किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को डेवलप करके आप अपने जॉब की इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन को इम्प्रूव करके आप कर सकते हैं, नेगोशिएशन स्किल पे काम करके आप ये कर सकते हैं, जॉब की इनकम को बढ़ा सकते हैं। नेटवर्किंग है, आप जैसे टॉप लेवल के ऑफिसर्स से अपनी नेटवर्किंग बनाइए, उससे क्या है कि आप उनकी नज़र में रहेंगे। और जब भी प्रमोशन का ये आएगा तो आपको सबसे पहले उसका प्रेफरेंस मिलेगा। नेटवर्क अच्छी है, बिहेवियर आप उनसे अच्छा कीजिए, अपने अंदर एक मैच्योरिटी लाइए, जितना भी मैच्योरिटी ला सकते हैं वो मैच्योरिटी लाइए। ग्रूमिंग पे वर्क करके आप अपनी जॉब की इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया वह है जॉब की इनकम को बढ़ाना। अब सपोज़ आप जॉब नहीं करते हैं तो कोई बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। तो अगेन वहाँ भी आप अपने सर्टेन बिजनेस रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करके आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस का नॉलेज डेवलप करके आप अपनी बिजनेस इनकम को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टील में डील करते हैं तो स्टील के बारे में और ज़्यादा जानें और समझें। इंडिया में स्टील का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कौन कौन बड़े प्लेयर हैं, कितने में प्राइसिंग चल रही है, चाइना से जो इंपोर्ट होता है उसका कॉस्ट क्या पड़ता है। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो भी आप बिजनेस में हैं उस बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको
पूरी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ उसका महारत होना चाहिए, महारत हासिल होना चाहिए। तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें इन्स एंड आउट्स आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, और उस बिज़नेस में आपके अच्छे नेटवर्क होने चाहिए। हर तरह के लोगों को आप अपने नेटवर्क में लाइए, पार्टनरशिप बनाइए, डीलरशिप से आप कर सकते हैं। अपने बिज़नेस को आप सर्टेन लेवल पे स्केल अप कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नए लोगों को, अच्छे मैन पावर को हायर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करके आप अपनी बिज़नेस इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो या तो आप जॉब से अपनी इनकम को बढ़ाएं या बिजनेस से अपनी इनकम को बढ़ाएं। इसके अलावा आप सर्टेन अदर इनकम्स हैं जिसको आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कंसल्टिंग की बिजनेस है, कंसल्टिंग कर सकते हैं आप। जिस चीज़ का अगर आपको नॉलेज है तो आप कंसल्टिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आप जॉब में भी हैं लेकिन आप किसी फील्ड में बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप एडवाइस भी दे सकते हैं और उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं। लीगल है, लीगल फील्ड है, फाइनेंस फील्ड है, अकाउंट्स फील्ड है, और आप जिस फील्ड में हैं, जैसे आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। जॉब में भी हैं और आप पार्ट टाइम काम भी कर रहे हैं, कंसल्टिंग भी दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी इनकम इम्प्रूव होगी। आप अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये जस्ट सिमिलर टू द बिजनेस है। जैसे आपने स्टील मैन्युफैक्चर किया, पेपर मैन्युफैक्चर किया, या कुछ अपना प्रोडक्ट बनाया और आप उसे मार्केट में भेज रहे हैं। स्नैक्स हो सकता है, बिस्किट हो सकता है, और ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा जो डिजिटल मार्केटिंग है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज के वर्ल्ड में। जबकि आप फेसबुक ऐड से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, ब्लॉगिंग से एंड एफिलिएट मार्केटिंग से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपका स्किल क्या है, और आप उसी स्किल के बेस पे आपको यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, उस चीज़ पे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, और उसे फेसबुक वगैरह पे जोड़ के आप एक अच्छी खासी पैसिव इनकम डेवलप कर सकते हैं। आई होप कि आपको पैसिव इनकम का पता होगा। ये वो इनकम होता है जब आप एक बार काम करते हैं लेकिन उसका जो रिटर्न होता है, उस पे जो इनकम होती है, वो आपको लाइफ लॉन्ग आती रहती है। उसमें आपको एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। और आप नेक्स्ट ये कर सकते हैं कि जो आपके पास प्रॉपर्टी है, फ्लैट है या कार है, उसको रेंटल पे दे सकते हैं। तो आपकी वो रेंटल इनकम जो होगी वो आपके इनकम को बढ़ाएगी। आपका फ्लैट है, खाली पड़ा हुआ है, आप उसे किराए पे दे सकते हैं। कार है, आप कार को जो है ओला एंड उबर में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको एक कंटिन्यूस इनकम जनरेट होगा। पार्किंग स्पेस है, आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसे रेंट पे दे दो, तो ये आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर आप में कोई हुनर है, आप अच्छा एजुकेट कर सकते हो नेक्स्ट जनरेशन को, सोसाइटी को, लोगों को, तो आप 1-to-1 कोचिंग दो, ट्यूशन पढ़ाओ, ऑनलाइन टीचिंग का आप कर सकते हो। अपने कोर्स बना सकते हो, Udemy वगैरह या डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, उस पर आप अपने कोर्स बनाओ, ऑनलाइन कोर्स बनाओ, और आप उसे सेल कर सकते हो। आप कोई बुक लिख सकते हो, ई बुक लिख सकते हो, फिर आप अगेन उसकी प्रिंटिंग वगैरह करवा करके अपने नाम की बुक भी ये कर सकते हो। मैगजीन्स हैं, अपडेशंस हैं, मैगजीन भी आप रिलीज़ कर सकते हो, जर्नल्स आप रिलीज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके इनकम को बढ़ाएंगी। इसके अलावा अगर जो भी आपकी इनकम होती है जॉब से या बिजनेस से या अदर सोर्सेज से, उसको आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, ये आपको पहले सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ना करें, ये हमारा एडवाइस है। आप पहले उसके बारे में सीखें। लेकिन अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो आप शेयर खरीदते हैं तो उस पर आपको रेगुलर डिविडेंड मिलेगा, तो वो आपकी पैसिव इनकम हो गई। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब कीजिए, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन साथ साथ आपने वो पैसे किसी शेयर्स में डाल दिए, किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिए, किसी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डाल दिए,
तो वो क्या है कि वो टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड देते रहेंगे और वो डिविडेंड आपकी एक पैसिव इनकम हो जाएगी। ये अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा वो एक आपकी इनकम तो ज़रूर होगी, ये आपको इनकम तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, डिवेंचर्स में कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स में कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि किस बॉन्ड में करना है, किस डिवेंचर में करना है, किस कमर्शियल पेपर में करना है, ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। ये सब एजुकेशन की चीज़ें हैं। आप हमसे जुड़े रहें और धीरे धीरे आपको पता लगता रहेगा कि इन सब चीज़ों में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उनसे पैसिव इनकम कमाया जाता है। इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं कि हाई यील्ड सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसमें कि आपको जो सेविंग अकाउंट है और जो पैसे आपने उसमें लगाए हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन वो हाई यील्ड सेविंग बैंक अकाउंट होता है, यानी अगर सारी दुनिया 5% दे रही है तो वो 7% देते हैं, 8% देते हैं। तो इस तरह के हाई यील्ड सेविंग बैंक अकाउंट में आप पैसे रख सकते हैं। इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू और है, ये हालांकि रिस्की है और ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए या जानकार लोगों के लिए ही है, कि आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो कंपनियां अनलिस्टेड हैं। ये कंपनियां रिस्की होती हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है, क्योंकि ऐसी कंपनियां हो सकता है ऑफ टेक ना करे, चल ना पाए, उनका प्रोडक्ट ना चल पाए, उनका बिजनेस मॉड्यूल सक्सेसफुल ना हो। तो उस केस में आपका इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगा, आपको बहुत भारी नुकसान होगा। इसीलिए जो लोग इस फील्ड के जानकार हैं, जो लोग इसमें डील करते हैं, उन्हीं को ये एडवाइस है कि अनलिस्टेड कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर आपने रिस्क बहुत बड़ा लिया है तब इसीलिए ऐसे अनलिस्टेड कंपनी जब सक्सेसफुल होते हैं तो इसका रिटर्न भी बहुत बड़ा होता है, हैंडसम होता है, जूसी होता है। और इसीलिए लोग इस तरह के अनलिस्टेड कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी जब अपना आईपीओ लाते हैं तो कंपनीज का प्राइस कई गुना, मेनी टाइम्स वो बढ़ जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा आपको एक रिटर्न देके जाता है। और इसके साथ मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कुछ सरप्लस मनी है तो आप मनी लैंडिंग कर सकते हैं। अगर आपको मनी लैंडिंग जो बिज़नेस मॉड्यूल है उसका अगर समझ है तो आप मनी लैंड भी कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स को, कहीं बाकी लोगों को भी आप दे सकते हैं। उनका क्रेडिट वर्दीनेस और सारा कुछ चेक करने के बाद आप उनको मनी लैंड भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि आपको ये चीज़ आना चाहिए। आपको आपको ये मनी लैंडिंग कैसे पैसा दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कब दिया जाता है, कैसे वसूल किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी और इसकी पूरी समझ होनी चाहिए, तभी आप मनी लैंडिंग के काम में घुस सकते हैं। दूसरा जो है वो है पीयर टू पीयर लैंडिंग, P2P लैंडिंग। आजकल सर्टेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे जाके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और आपके पास कुछ सरप्लस मनी है तो आप दूसरे किसी व्यक्ति को जो जॉब होल्डर है या जो जिसका क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छा है उस साइट पे जाके आप उसको दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे P2P लैंडर्स हैं इंडिया में, अभी उन्होंने काम करना शुरू किया है कि उनके साथ जुड़ के आप अपने पैसे को कुछ टाइम के लिए दूसरों को दे सकते हैं और इस तरह से उस पर अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। उसमें जो है वो आपका सरप्लस मनी है पड़ा हुआ है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है और आपको ये श्योर है कि वो पैसा आपको वापस मिल ही जाएगा। इसके अलावा आप लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहीं ऐसे एरिया जो अर्बन और सेमी अर्बन एरिया है जो डेवलप होता जा रहा है, अब आने वाले 5 या 10 साल में वो एरिया और भी ज़्यादा डेवलप होगा और बहुत ज़्यादा मतलब एरिया उसमें कवर्ड हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके आसपास में कुछ लैंड या प्लॉट्स खरीद सकते हैं और 5 या 10 साल आप वेट करें, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा खासा रिटर्न
मिल सकता है। अगेन यहाँ वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि आपको इस चीज़ की समझ बूझ होनी चाहिए, आपको लैंड की पहचान होनी चाहिए, लैंड के लोकेशन की पहचान होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये 5 से 10 साल में आपको ये एक अच्छा रिटर्न दे जाएगा। अगर आप ये काम करते हैं और कर रहे हैं, या इस काम के बारे में आप रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं और जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तभी आप इस काम को सक्सेसफुली कर पाएंगे। ये न्यू कमर्स के लिए नहीं है। अगर आपने ऐसा काम पहले नहीं किया है तो पहले इसके बारे में पूरी जानकारी लें, समझें और जानें, और लैंड को पहचानने की कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप करें। उसके बाद ही इसको कहा जाता है लैंड फ्लिपिंग। तो लैंड फ्लिपिंग का काम कर सकते हैं आप। लैंड खरीदा, उसका प्राइस बढ़ गया, उसको बेच दिया, वो पैसा जो वेल्थ क्रिएट हुआ उसको लेके फिर अगेन यही काम हम कर रहे हैं। तो रेगुलरली हम पैसे को हमने काम पे लगा रखा है। इसके साथ ये डोमेन, कुछ लोग ये काम करते हैं कि डोमेन खरीद लेते हैं, कुछ टाइम रखते हैं और उस डोमेन को फिर बेच देते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा काम है। आपको परचेज करना है, एक अच्छा सा कीवर्ड नाम सर्च करके डोमेन लेना है और अपने पास रखना है, और जब भी अपॉर्चुन टाइम आए, जब उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो आप उसको सेल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, जो फ़ोटोज़ होते हैं, डिफरेंट तरह के फ़ोटोज़ होते हैं, वो अपलोड करके भी पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साइट हैं जो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो भी आप फ़ोटो आप अपने स्मार्टफोन से खींचते हैं, डिफरेंट तरह के फ़ोटोज़ जो खींचते हैं, वो आपका फ़ोटो बिकता भी है। और ऐसे साइट पे जाएं और अपने फ़ोटोज़ अपलोड करें और उसको बेचें, उससे आपको अच्छी खासी इनकम होगी। नेक्स्ट, आप कैशबैक, कुछ जैसे क्रेडिट कार्ड पे आप कोई चीज़ लेते हैं तो उस पर कैशबैक मिलता है पेपाल में, या क्रेडिट कार्ड से जो आप पेमेंट करते हैं उस पर आपको कैशबैक मिलता है। तो हमेशा आप कैशबैक को ध्यान में रखिए कि किस पे आपको कैशबैक मिल रहा है। मैं एडवाइस नहीं करता हूँ क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए। मैं तो कहता हूँ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कर रहे हैं और अगर आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना ही है, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि वो कार्ड इस्तेमाल करें जो आपको कैशबैक देता है। वो स्कीम्स को देखें जिससे कि आपको कैशबैक मिल रहा है, डिस्काउंट अच्छा खासा मिल रहा है। तो इस ढंग से आप अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी ब्रांडिंग का काम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप प्रोडक्ट किसी और से खरीदते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है उससे खरीदते हैं और उसको पैकेट करके, पैकेजिंग करके, उस पर अपनी ब्रांड करके, अपना नाम करके, अपना मुहर लगा के आप उसको फर्दर आगे बेच देते हैं। तो आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, उसको पैकेट करते हैं, अपना नाम देते हैं, अपना ब्रांड देते हैं और उसको मार्कअप जोड़ के, मार्जिन जोड़ के, अपनी प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के आप उसे आउटसाइड वर्ल्ड में जोड़ देते हैं। ये काम आप डोमेस्टिक मार्केट में भी बेच सकते हैं, आप एक्सपोर्ट मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच सकते हैं। उसमें एक अच्छा खासा मुनाफा आपको उसमें से आ सकता है। तो ये कई तरीके हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, जिससे कि आप अपने इनकम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके नज़र में कोई ऐसा इनकम हो जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया है लेकिन बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो आप हमसे हमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और एक चीज़ इस इनकम सीरीज़ में मैं आपको स्पेसिफिकली ये बताना चाहता हूँ कि डेवलप मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। इनकम की डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम को डेवलप करें। जॉब से भी आ रहा है, पैसिव इनकम से भी आ रहा है, डिविडेंड से भी आ रहा है, कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन से भी आ रहा है, कहीं लैंड है वहाँ से भी एप्रिसिएशन हो रही है। तो जब कंबाइंड रूप से आप सोचेंगे और सारा काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे ज़्यादा वेल्दी होते जा रहे हैं, रिचर होते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी बिजनेस की भी इनकम है, जॉब की भी इनकम है, प्लस सर्टेन पैसिव इनकम से भी इनकम जनरेट हो रही हैं।
जो कि आपके छोटे छोटे खर्चा को टेक केयर करेंगी। तो इस तरह से सोचकर हम अपने इनकम को डेवलप कर सकते हैं। इसी इनकम के डिस्कशन के साथ मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।